चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद वेख न रजा। ए तन मेरा चश्मा होवे मुर्शिद वेख न रजा। सिद्दीक फरमाते ने अन्नज़रु अला वजहि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोनिया मेरी ख्वाहिश है वे अख मेरी होवे चेहरा। मत बात याद रखें, सहाबा की जमात तो जमात रही, जात तो जात रही, वजूद तो वजूद रहा। अर्ज करने का मकसद ये है, जात की बात नहीं करने लगा। जिस चीज पर, जिस सवारी पर सहाबा सवार हुए हैं ना, रब ने उस सवारी के कदमों की भी कसम इरशाद फरमाई है। उनकी जात तो जात रही, वाह सहाबा जात तो जात रही, वजूद तो वजूद रहा। निस्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहब्बत रसूल, इश्क रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा की जात पर इस कदर असर था और इस कदर उनके दिल में हजूर की मोहब्बत थी कि जात तो जात रही। जिस घोड़े पर सहाबा सवारी करते थे ना, रब ने कुरान में उस सवारी की भी कसम इरशाद फरमाई। वजह मोहब्बत रसूल, वजह क्या है? इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहां अजमत मुस्तफ़ा बयान फरमाता है, साथ ही साथ अजमत सहाबा का बयान भी कुरान में करता है। वो खालिक जहां पर अपनी तख्लीकात का जिक्र कुरान में फरमाता है, साथ ही अजमत सहाबा का तज़किरा कुरान में करता है। जहां खालिक अपनी निशानियों को कुरान में जिक्र करता है, साथ मोहब्बत रसूल का भी जिक्र है, मोहब्बत सहाबा का भी तज़किरा। तो अर्शे बरी के मालिक, फर्शे ज़मीं के खालिक ने लारैब किताब में नगमे जिब्रील में इरशाद फरमाया, वल आदियाति दबहा, कसम उन घोड़ों की कि जो हाँप हाँप कर दौड़ते हैं। फल मूरियाति कदहा, फिर जो अपने टापों से चंगारियां। फल मुगीराति सुबहा, फिर सुबह के वक्त यलगार करते हैं वो घोड़े। फअसरन बिही नका, फिर इस मौके पर गुबार उड़ाते हैं। जब वो चलते हैं तो उनके कदमों की वजह से जो गुबार उड़ती है, रब उसका तज़किरा कर रहा है। और सुबह के वक्त जब वो सामने जमात देखते हैं, कुफार को देखते हैं, तो वो घोड़े लाइनों में आ जाते हैं, यलगार करते हैं। उन घोड़ों का तज़किरा कुरान में आया। उन घोड़ों की कसम कि जो हाँप हाँप कर दौड़ते हैं, फिर अपने टापों से वो चंगारियां निकालते हैं, फिर सुबह के वक्त वो यलगार करते हैं। घोड़ों की बात हो रही है। फासरन बिही नका, फिर इस मौके पर वो गुबार उड़ाते हैं। फवसतन बिही जमा, फिर जम गड्ढे में, उस लश्कर में जा घुसते हैं। रब तो उन घोड़ों की भी कसमें कुरान में इरशाद फरमा रहा है, जिन घोड़ों पर जमाते सहाबा सवारी किया करते थे। कसम मुकद्दस चीज की होती है। अकीदा क्या मिला हमें कुरान से? जमाते सहाबा तो जमाते सहाबा रही। अबू बकर सिद्दीक का वजूद तो वजूद रहा, उमर का जिस्म तो जिस्म अतहर रहा, उस्माने गनी, मौला अली, दीगर सहाबा के बार उनके नफूस तो नफूस रहे। रब फरमा रहा है, मुझे तो उस घोड़े की कसम है
जिस घोड़े पर यारे गारे नबूवत ने सवारी की हो। रब फरमा रहा है, ऐ जमाते सहाबा सुनो, तुम्हारा मकाम, मर्तबा, फजीलत, बरतरी, शान, शौकत ये है कि तुम जिस घोड़े पर सवार होते हो, खालिक ने उस घोड़े की कसम इरशाद फरमाई है। और सिर्फ घोड़ों की नहीं, फरमाया वो जो गर्द है ना, वो भी मुझे बड़ी महबूब है। क्यों कि मेरे महबूब के महबूबों ने उस पर सवारी की है। रब का महबूब मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम, रब के महबूब आका अलैहिस्सलाम है। और आका अलैहिस्सलाम ने जिनको अपना महबूब बनाया, आज लोग उसको खलीफाए बिला फसल, राज़दारे नबूवत, मिजाज शनासे नबूवत, यारे मिजारे नबूवत, खलीफातुल मुस्लिमीन हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हजरत अब्दुल्ला बिन अबू कुहाफा के नाम से लोग याद करके कहते हैं कि सिद्दीक़ अकबर, हमें आपकी वफाएं कल भी याद आती थी, आज भी याद आती हैं, क़यामत तक मिंबरों पर आपकी वफाओं का तज़किरा होता रहेगा। रब फरमा रहा है, मुझे तो उस घोड़े की भी कसम। अब इस तमहीद को कुरान की इस आयत से हमें पता चल रहा है, उनकी जात तो जात रही, जिस घोड़े पर सहाबा सवारी करें, रब को वो सवारी भी बड़ी महबूब है। और कुरान में उस सवारी का जिक्र करती है। अब यहाँ पर रुककर एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ कि जिस घोड़े पर सहाबा सवारी करें, उसकी तो कुरान में कसम हो। जिस घोड़े पर सहाबा सवारी करे और एक सहाबी भी अगर उस घोड़े पर सवार हुआ, तो रब ने कसम इरशाद फरमाई कुरान में। तो मैंने कहा ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। अगर सहाबी सवारी करे तो रब उस सवारी की कुरान में कसम इरशाद फरमाकर फरमाता है कि जब वो घोड़े हाँकते हुए सवारी करते हैं, सहाबा उन पर वो हाँकते हैं घोड़े, वो चलते हैं तो चिंगारियां निकालते हैं और वो सुबह के वक्त यलगार करते हैं, फिर उस मौके पर वो गुबार उड़ाते हैं। रब फरमाता है मुझे उस सवारी के टापों की भी कसमें हैं। मैंने कहा जिस पर अबू बकर ने सवारी की, जिस पर फारूक आजम ने सवारी की, जिस पर उस्मान गनी मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हुम सवार हुए, उसकी तो कुरान में कसम है। तो जो मुस्तफा का यफूर हो, जो मुस्तफा की सवारी हो, उसके क्या कहने। ज़ाते नबूवत को हम ना समझे, जितनी हमें पता थी उतनी हम बयान करते हैं। हकीकत मोहम्मदिया को कोई समझ सकता नहीं। लम यारिफनी हकीकतन गैरु रब्बी, फरमाया मेरी हकीकत को मेरे खुदा के सिवा कोई नहीं जानता। ज़माने महबूब की कसम, सोनिया तेरी जान दी कसम। इतनी कसमें मुस्तफ़ा करीम अलैहि सलाम के बारे में कुरान में फरमाया, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, सोनिया मुन मक्के शहर दियां कसमां। रब्बा क्यों? फरमाया महबूब दियां तलियां लग। कानून ये है, असूल ये है कि बंदा जिसको अपना महबूब बना लेता है, बंदा जिससे प्यार करता है, बंदा जिससे अकीदत रखता है, उल्फत करता है, इश्क करता है, मोहब्बत करता है, फिर उस महबूब के दोस्त को भी वो अपना दोस्त बनाता है। उस महबूब के महबूब को वो अपना दोस्त बनाता है। फिर उस महबूब के दुश्मन को वो बंदा अपने महबूब का दुश्मन नहीं, वो अपना दुश्मन भी समझता है। यारी का हक तो यही है ना कि दोस्त के दोस्त को सज्जन दोस्त फ्रेंड समझा जाए और अपने महबूब के दुश्मन को दुश्मन समझा जाए। मैंने कहा वाह सिद्दीक तेरी अजमत पे कुर्बान जाऊं कि खुदा ने जिसको अपना महबूब बनाया वो तुझे अपना महबूब बना रहे हैं।
सुभान अल्लाह, आपकी कहाँ लेकर जाऊंगा। बोलिए जरा मोहब्बत से। वाह मिजाज शनास नबूवत, वाह मुनक्की से दरवे खमा हुए रसूल। सिद्दीक तो वो हैं जिनमें हजूर की तमाम खूबियां जमा थी। चलते फिरते ऐसे लगते थे जैसे मुस्तफ़ा आ गए हैं। तो वाह सिद्दीक, वाह यारे गाने नबूवत, यारे मिजारे नबूवत। कानून से पता चला, असूल से पता चला कि महबूब का दोस्त दोस्त होता है, महबूब का दुश्मन दुश्मन होता है। तो जब महबूब के दोस्त हैं अबू बकर सिद्दीक, जब आका के दोस्त हैं सिद्दीक अकबर, तो यकीनन अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत रखना होगी, क्योंकि रब ने अपना महबूब मुस्तफा को बनाया, मुस्तफा ने अपना महबूब सिद्दीक को बनाया। हमारी मोहब्बत का तकाजा ये है, जिसको आका ने अपना दोस्त बनाया उसको सुन्नी अपना दोस्त समझे, जिसको मुस्तफा ने अपना दुश्मन बनाया सुन्नी उसको अपना दुश्मन समझता है। ये कह करके ये मेरा यारे गारे नबूवत भी है, यारे मिजारे नबूवत भी है। ऐसा यार कि जिसने इस जहान में भी साथ दिया, आज कब्र में भी साथ है। ऐसा सज्जन जो हश्र में भी मुस्तफा के साथ होगा, ऐसा सज्जन है सिद्दीक। अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने बारगाह मुस्तफ़वी में अर्ज किया, आका आपको सबसे ज्यादा किससे प्यार है? फरमाया आयशा सिद्दीका से प्यार है। गुलाम मुस्तफा अर्ज करते आका फिर उसके बाद किससे प्यार है? फरमाया अबू हा, उसके बाप सिद्दीक से प्यार है। बुखारी की हदीस है, फरमाया उसके बाप सिद्दीक से प्यार है। फिर सुनिए फतहुल बारी शरह सही बुखारी में है, आयशा सिद्दीका फरमाती है रज़ी अल्लाहु अन्हा कि मेरे बाप को मुस्तफ़ा करीम अलैहि सलाम से इतना प्यार था, इतना प्यार था, इतनी मोहब्बत थी। बेटी कह रही है अपने बाप के मुतालिक, हमारी माँ मोमिनों की माँ आयशा सिद्दीका जिसके बिस्तर पर अब तक कुरान आता रहा, हजरत सैयदना अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि इतना प्यार था मेरे बाप सिद्दीक अकबर को मुस्तफ़ा करीम अलैहि सलाम से कि इस्लाम लाने के बाद मेरे बाप के पास 40,000 दिरहम थे। उन्होंने मोहब्बत रसूल में, इश्क रिसालत माब में वो सारे के सारे दरे मुस्तफ़ा पर रख दिए और कहा सोनिया ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी मुस्तफ़ा के सदके से गया, वो भी दीन से गया, वो भी दीन से गया, वो सिहाबी भी दीन से निकल गया। नकल कुफर कुफना भाषण। मैंने कहा कुरान पढ़ा हो तो तुझे पता हो ना, कुरान तो ऐलान करता है वराअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा, वराअयतन नास यदखुलूना 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 फी दीनिल्लाहि अफवाजा। शान ये है कि खुदा फौज दर फौज उनको दीन में दाखिल कर रहा है। कभी सिद्दीक आ रहे हैं, कभी उमर आ रहे हैं, कभी उस्मान आ रहे हैं, कभी अली मुर्तजा आ रहे हैं। रब फौज दर फौज सहाबा को दीन में दाखिल कर रहा है। तू कहता है फुला दीन से निकल गया, फुला दीन से निकल गया। मैंने कहा मुस्तफा करीम अलैहि सलाम ने तो यहाँ तक फरमा दिया, अभी दीन में आए हैं। फरमाया मेरा अबू बकर भी जन्नती है, मेरा उमर भी जन्नती है, मेरा उस्मान भी जन्नती है, मेरा अली भी जन्नती है। तू कहता है दीन से निकल गए। मैंने कहा वराअयतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा के मिस्दाक अगर कोई हस्ती है तो वो सहाबा किराम की ज़वात को। ये बात याद रखें कि जिस चीज पर हुकूमत की मोहर लग जाती है वो चीज महफूज भी हो जाती है और उसके अंदर वाली चीज भी महफूज हो जाती है। हुकूमत की मोहर लगने से वो पक्की भी होती है कि ये बड़ी अहम चीज है, खास चीज है, और वो अंदर से महफूज भी हो जाती है। तज़किरा उनका करना है जिनके दिलों पर खुदा ने नजर डाली, जिनके दिलों को खुदा ने तकवे के लिए चुन लिया। मैंने कहा हुकूमत की मोहर लग जाए तो वो अंदर वाली चीज महफूज हो जाती है। मुझे बताओ ना काले कपड़े वालों, इस बात का जवाब दो ना कि हुकूमत का
ऊपर टाइटल लग जाए, मोहर लग जाए, तो वो चीज अंदर से महफूज। तो जिनके दिल पर खुदा ने नजर डाली हो, जिनके दिलों को खुदा ने तकवे के लिए चुना हो, जिनके दिल को खुदा ने चुना हो मुस्तफा की मोहब्बत के लिए, या जिनके दिल पर खुदा की नजर हो, जिनके दिलों को खुदा ने ईमान के लिए चुन लिया हो, वो अंदर से कितने मोहब्बत रसूल में महफूज होंगे, अंदर से मोहब्बत रसूल में कितने महफूज होंगे। और सिर्फ खुदा की नहीं, जिनके दिलों पर मुस्तफा की मोहब्बत की निगाह पड़ गई, जिनके दिलों पर हजूर के प्यार की निगाह पड़ गई, उस सिद्दीक का दिल कितना महफूज होगा। उनके बारे में तो रब ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। उनके बारे में तो खालिक ने फरमाया ये साबित कदम रहे इस्लाम लाने के बाद। तो साबित कदम कैसे रहे, साबित कदमी क्या है, इस्तिकामत कितनी थी सहाबा में। तलवार के सामने अगर बाप आया तो मोहब्बत रसूल को मुकद्दम रखा, तलवार की ज़द में अगर भाई आया तो मोहब्बत रसूल को मुकद्दम रखा, फारूक आजम के सामने मामू आया तो इश्क़ रिसालत माप को मुकद्दम रख के कहा सारे रिश्ते राते बाद में हैं, सारे तल्लुकात बाद में हैं, पहले ज़ाते मुस्तफ़ा का अदब है, पहले मोहब्बत रसूल सीने में है। तो तू मेरा मामू भी लगता है, तू मेरा बाप भी लगता है, तू मेरा भाई भी लगता है। सहाबा की ज़बान ने हमें बता दिया कि अगर मोहब्बत रसूल सीने में लगी है, ना रोजा कबूल होगा, ना हज कबूल होगा, ना ज़कात कबूल होगी। अल्लाह की कसम अमल थोड़े भी होंगे, सीने में हजूर का प्यार होगा, रब बेड़ा पार फरमा देगा। फिर हमारे लिए क्या हुक्म है? ये तो सारी बातें सहाबे के बारे की, ये सारी बातें सहाबे के बारे की अज़मत के लिए। हमारे लिए क्या हुक्म है? हमें क्या ऑर्डर दिया गया? हमें फरमाया गया सुनो सुनियो, फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। फरमाया ईमान इस तरह का लो जिस तरह वो ईमान लाए, जिस तरह वो ईमान लाए, यानी जिस तरह सहाबा का ईमान था, माँ कबल वालों का ईमान। तो फिर क्या होगा? फ़क़द इह्तदौ, बस तहकीक तुम हदायत पा जाओगे। सहाबा जैसा ईमान रख के दुनिया से चले जाओ तो ये सनद है रब के कुरान की। फरमाया कोई हला नहीं सकता, कुरान ने वादा किया फ़क़द इह्तदौ, अबू बकर जैसा ईमान होगा तो हदायत पा जाओगे, उमर जैसा ईमान होगा तो हदायत पा जाओगे, उस्मान जैसा ईमान होगा तो हदायत पर रहोगे, मेरे अली जैसा प्यार होगा तुम्हारे सीने में मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का तो उन जैसा ईमान होगा तो हदायत पा जाओगे। मैंने कहा जिस ईमान की बुनियाद पर हमें हदायत मिल रही है, जिनके ईमान की बुनियाद पर हमें हदायत मिल रही है, जिनके ईमान की बुनियाद पर हमें हदायत मिल रही है, उनके दिल कितने मजबूत होंगे मोहब्बत रसूल से, उनके दिल कितने मजबूत होंगे मोहब्बत रसूल से। सुनो कौन सिद्दीक़ अकबर? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन ज़ारा कब्री मन ज़ारा कब्री मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। जिसने मेरी कब्र अनवर की ज़ियारत की, मेरी शिफात उसके लिए वाजिब है, वाजिब है, वाजिब है। फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की, मेरी शिफात उसके लिए वाजिब है। मैंने कहा ये तो कब्र है कब्र, तो जिस सिद्दीक ने मुस्तफा को दिन में भी देखा हो, जिस सिद्दीक ने मुस्तफा को रात में भी देखा हो, गार में भी देखा हो, और आज मुस्तफा का साथ मिज़ार में भी दे, जो कब्र को देख ले वो तो जन्नती, जो आज साथ लेटा है वो सिद्दीक के क्या कहने हैं। मैंने कहा सिर्फ देख ले तो, सिर्फ देख ले तो अल्लाह हमें ज़ियारत नसीब फरमाए यारो।
मनसारा कब्री, सही हदीस है, आका अलैहि सलाम की खोली हदीस। फरमाया जो मेरे कब्र को देख ले वो तो जन्नती। तो जो रूखे ज़ेबा को देखता रहे और दिन और रात देखता रहे, गार और मिज़ार में देखता रहे और ऐसे देखे अन-नज़्रु अला वजहि रसूलिल्लाह, कहा आँख मेरी होवे चेहरा व तुहादा होवे। आँख मेरी होवे चेहरा मुस्तफा दा होवे, मैं बैठा रवां तू तकदा रवां, ए तन मेरा चश्मा होवे। हाय हाय बात दूर निकल जाएगी। तमन्ना क्या थी? अन नज़्रु अला वजहि रसूलिल्लाह। तो जो आज कब्र में भी साथ हो, वाह सिद्दीक तेरी अज़मत है क्या कहने। काबे की ज़ियारत करने से हकदार जन्नत के बनते हैं। काबे की ज़ियारत, काबे की नहीं कह रहा अभी, काबे की ज़ियारत करने से हकदार जन्नत के बनते हैं। बोलो काबे की ज़ियारत करने से हकदार जन्नत के बनते हैं। भला उनको हम क्या समझे जो यार के घर में रहते हैं। प्यार ना बोलो यार। फरमाया नज़्रु अला वजहि रसूलिल्लाह, सोनिया मैं चाहना वा आँख मेरी होवे चेहरा तुहाडा होवे, मैं बैठा रवां तुहानू तकदा रवां। मैं क्या आका ने फरमाया है मन सारा कब्री वजबत लहू शफाती, जेड़ा मेरे रोजे दी ज़ियारत करेगा मेरी शिफात उहदे वास्ते वाजिब है। ते जेड़ा सिद्दीक दिने भी वेंदा है रात भी वेंदा है, गार अंदर भी वेख्या है, मस्जिद नबी अंदर भी वेख्या है, अज गार मिज़ार अंदर भी मुस्तफा नु वेख्या है। काबे की ज़ियारत करने से हकदार जन्नत के बनते हैं। बोलो काबे की ज़ियारत करने से हकदार जन्नत के बनते हैं। भला उनको हम क्या समझे जो यार के घर में रहते हैं। भला उनको हम क्या समझे जो यार के घर में रहते हैं। फरमाया यार नू यार दे नाल मिला दियो।